अब आपसे हमारे गुरुजी बात करेंगे। तो पहले वो अपना बताएंगे आपको कुछ नई चीजें, उसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। पर अभी आप अनम्यूट नहीं करेंगे, पहले आप सिर्फ सुनेंगे, फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। अभी आपने जो क्लास में जो कराया था, इसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने बताया था इसका बेनिफिट के बारे में? नहीं, वो आप बताएंगे अब। ये जो आपने क्रिया करी, ये वाली क्रिया आधे घंटे रोज करनी है। ये वाली क्रिया जब आप आधे घंटे रोज करते हैं तो इससे आपको लाभ क्या होता है? इससे पहला तो आपको ये लाभ मिलता है कि आपका लीवर बहुत बढ़िया होता है। सबसे पहला लाभ जो आपको मिलता है वो आपका लीवर अच्छा होता है। जब लीवर अच्छा होता है तो आपके पैरों से दर्द नाम की चीज खत्म हो जाती है। पैरों में आपके कभी भी दर्द नहीं होगा जब आप इस क्रिया को रोज डेली करते हैं। इसके बाद फिर आपको जो दूसरा जो लाभ मिलता है वो मिलता है आंखों का, कि आंखें आपकी बहुत अच्छी होती हैं। ये दो लाभ आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसके बाद तो काफी सारे और भी लाभ हैं। और मैं आपको दूसरी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप इसको आधा घंटा रोज डेली करते हैं और इसकी जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम की। शुभा, जल्दी आना। प्लीज आप लोग अनम्यूट मत कीजिए। और इसको आप पश्चिम की दिशा में करते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। और जब कोई पुरुष करता है इसको 3 महीने, तो पहले तो उस पुरुष को लाभ मिलता है। 3 महीने के बाद वो 3 महीने और लगा तो फिर इसका लाभ उसकी वाइफ को भी मिलने लग जाता है। ठीक है, फिर आप वही पुरुष 3 महीने और लगा देता है तो उसका लाभ उसके बेटे को मिलने लग जाता है। फिर 3 महीने और लगा देता है तो यही लाभ उसकी बेटी को भी मिलने लग जाता है। फिर इसके बाद 3 महीने और लगा देता है तो इस लाभ वो किसी को भी दे सकता है। ये देखिए, समझ गए आप? तो इसलिए इस क्रिया को आप चाहते हैं कि हमारा लीवर बहुत अच्छा है। बाकी तो मैं आपको और चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप इसका प्रैक्टिकल रूट डेली करेंगे, दिशा मैंने आपको बता दी। जब आप इस दिशा पे करते हैं डेली आधे घंटे। सर अभी अपनी दिशा नहीं बताइए, कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा, ओके। इसका जो लाभ मिलता है वो पश्चिम दिशा में मिलता है और आधा घंटे रोज करनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं की अगर आपने आधा आधा घंटे सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो चारों धाम जो आप बोलते हो ना, वो चारों धाम के रोज डेली अपने घर में बैठ के दर्शन करोगे। ना करो तो क्या? देखिए, अगर आप इसको करते हो तो चारों धाम के दर्शन आपको डेली ही होंगे। ठीक है, अब इसको छोड़ता हूँ। अब मैं आपको वो एक ही चीज अभी बताता हूँ आपको, और उसको आप पलट पलट के करते रहना हर बार अलग अलग दिशा में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो आपने क्या करना है, आप सिर्फ ज्ञान मुद्रा लगाना। देख रहे हैं, ये वाली सिर्फ है। और आप ऐसे जिस दिशा में बैठे हो उसी दिशा में बैठेंगे और फिर मैं आपको बारी बारी से पलटता जाऊंगा कि आप ऐसे घुमाइए अपना सर को और ऐसे बैठिए। जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसके विपरीत ऐसे बैठने को लिए बोलूंगा। मुद्रा यही रहेगी। ठीक है, तो कुछ देर में इसमें बिठा लूंगा आपको और फिर इसके बाद फिर मैं आपको इस दिशा में बिठा दूंगा ऐसे करके। और फिर इसके बाद मैं आपको फिर इस दिशा में घुमाने के लिए बोलूंगा। मुद्रा
एक ही रहेगी, मुद्रा आप चेंज नहीं करेंगे, ज्ञान मुद्रा रखेंगे। और या 5-5 मिनट बैठना और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ धीरे धीरे जैसे आप सांस लेते हैं सिर्फ वैसे ही सांस लेते रहेंगे। और बाद में मैं पूछूंगा आपसे कि आपने क्या महसूस किया और क्या अनुभव किया। स्टार्ट करेंगे और 5-5 मिनट का अभी आप जिस डायरेक्शन में बैठे हैं बस उसी डायरेक्शन में ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। और जब वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहेंगे तब आपने डायरेक्शन अपनी चेंज करनी है, तब आपका फेस दूसरी डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट स्टार्ट नाउ। स्टार्ट कीजिए। और 5-5 मिनट के लिए मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, और बड़े ध्यान से कि आपको कहाँ पर अनुभव हुआ। इसके बाद क्योंकि मैं आपको एक रेंज के छोड़ के कराऊंगा, इससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये मुद्रा लगानी है और बहुत धीरे धीरे सांस लेना। जैसे आप सांस लेते हो सिर्फ वैसे ही लेना, और कोई एक्स्ट्रा सांस आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बैठे रहेंगे और मैं 2-4 लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या अनुभव हुआ। स्टार्ट करेंगे। आप भी लगा के देखिए। मुद्रा लगाइए, पर मैं चेंज नहीं कर सकती, वो बार बार कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उस तरफ ध्यान गया हुआ है मेरा।
इसके बाद अगली दिशा की तरफ चेंज करेंगे आप। Change your direction. प्लीज म्यूट कर लीजिए। कोडिंग के साथ मिला के फिर चलेगा फोन। हेलो आवा है या ना आवा फोन ना कर दे। पुष्पा स्वर्णजीत, म्यूट योरसेल्फ। अगली दिशा फिर आप चेंज करेंगे। देखिए जब डायरेक्शन चेंज करनी होगी he will let you know। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बारी बारी से डायरेक्शंस चेंज करेंगे।
उसके बाद अगली दिशा चेंज करेंगे हम। अगेन चेंज द डायरेक्शन।
सर आप चेंज करवा दीजिए क्योंकि कुछ वापिस मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग लेट हो रहे हैं। वापिस आ जाइए, बस हो गया मैम, 1 मिनट और रह गया था, मैंने इससे पूरा हाँ करके जी, बाकी से। हाँ जी। आप पूछिए कि ये चारों दिशा में बैठने से 2-3 लोगों से आपको क्या-क्या अनुभव हुआ? जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि जब डायरेक्शन चेंज करी तो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस हुआ, दे कैन अनम्यूट एंड एक्सप्लेन प्लीज। 2-3 लोगों से। या हाँ जी सर, कोई शेयर करना चाहता है या विभा जी बोलिए। हाँ, हेलो। मैं ईस्ट फेसिंग बैठी सबसे पहले, तभी बहुत ही फूलों की खुशबू आ रही थी। ओके, हाँ, बाद में मैं नॉर्थ साइड पे बैठी थी, तभी कम हो गई सर। लेकिन ईस्ट में बहुत ही था फूलों की खुशबू। गुड। नीरू जी आप अनम्यूट कीजिए पहले, नीरू जी अनम्यूट। माता जी, एक सेकंड, नीरू बोल रही है ना, शायद उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा। प्रियंका आप बोलिए। माता जी, मेरे चारों दिशाओं में बस मेरे थर्ड आई चक्र पे एक दीपक जैसा मुझे जलता हुआ आभास हुआ और मेरे क्राउन चक्र पे बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही। क्या गुड। दीपक जलता हुआ पहले भी कभी हुआ? मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे यहाँ लाल लाल कलर की बिंदी टाइप का मुझे यूं ही सर्कल में अक्सर दिखता है। दीपक जलता हुआ कभी पहले कभी दिखा? हाँ गुरुजी, मैं जब ध्यान वगैरह करती हूँ तो मुझे अक्सर दिखाई देता है, इस पे ऐसे सर्कल टाइप का बनाता होगा। ओके, चांदनी आप बोलना चाहते हैं कुछ? मेरे प्रश्न का फिर उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा कि आपको दीपक जलता हुआ पहले कभी दिखा या नहीं? प्रियंका वो पूछ रही है कि सर्कल जो दिखता है इट्स ओके, पर क्या कभी पहले दीपक भी जला है? जी जी माँ जी। हाँ जी सर। जिनको चांदनी फूलों की आपने खुशबू बोलना है। जिनको फूलों की खुशबू आई उनसे पूछिए क्या उनको पहले भी कभी फूलों की खुशबू आई? हाँ, आती थी। मेडिटेशन में, हाँ जी। हाँ, मेडिटेशन में आती है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? कोई न्यू मेंबर्स जो बैठे हैं उनमें से कोई शेयर करना चाहता है? हाँ जी, हेलो मैडम। हाँ जी। मैं जब ध्यान लगा रही थी तो मेरा कॉन्सेंट्रेट बहुत डिवर्ट हो रहा था। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, फर्स्ट टाइम मैंने आपको ज्वाइन किया है या एंड फर्स्ट टाइम मैंने ये मुद्रा लगाई है, लेकिन मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं बना। बिकॉज यू आर टेलिंग कि दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि Okay. कंसंट्रेशन के लिए, फोकस अपना इंक्रीज करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो जो यहाँ पे मेरे मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स बैठे हैं उनको तो पता है कि फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका लिवर, आपका हार्ट, आपकी फिजिकल जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली आप इस फील्ड में आगे जाते हैं, आप कंटिन्यूसली ये सब चीजें करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वॉट एवर जो भी आपके मन में इच्छा उस समय उत्पन्न होती है, वो आपको लगता है कि वो पूरी हो रही है। आप यहाँ कुछ सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज से कनेक्टेड कोई ना कोई चीज, आपको कोई ना कोई न्यूज, और इवन यहाँ तक कि आपको कुछ खाने की भी इच्छा हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से आपके सामने जरूर आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ेंगे, पहले आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी, फिर आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होना शुरू होंगी, और उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो देन यू कैन फुलफिल योर एनी डिजायर। तो ये स्टेप्स हैं जो एक 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 करके चढ़ेंगे। तो आज आपका पहला दिन था इसीलिए आपका फोकस नहीं हो पाया, बट इफ यू डू रेगुलरली तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके, हाँ थैंक जी यू मैम। सर।
या यू आर वेलकम। और एक आध आप और पूछ सकते हैं। भुआ जी आप कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज? मुझे एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि जैसे मैं ईस्ट को फेस कर रही थी तो सारी बॉडी में वाइब्रेट होता था। जब ब्रेथ आता है पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता था। जब मैं साउथ की तरफ गया तो सिर्फ यहाँ से ये आई वुड से हार्ट के नीचे से मोस्टली, वैसे तो ब्रेथ ऊपर तक जाता ही है पर वहां तक फील होता था कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इज फ्रॉम हियर ऑल द वे टू डाउन। ओके। और जब मैंने फिर वेस्ट को किया उस वक्त वो फिर यहाँ तक था, ऐसे था। यहाँ से बाजू, जैसे बाजू भी यहाँ इतना, ये पार्ट हार्ट का पार्ट तब यहाँ आता था। हाँ जी। जब इधर किया तो तब मेरा बैक का सारा पार्ट, ये पार्ट और फिर ऊपर तक। ग्रेट। तो इस तरह से या सो मींस कि चारों डायरेक्शंस में अलग अलग एक्सपीरियंस था। अलग अलग तरह से मुझे और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखना या कुछ होना वो मैंने कोशिश की नहीं देखने की। नहीं वो आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हो उससे। कभी हुआ नहीं मुझे मैं लेकिन सिर्फ इच्छा सिर्फ एक ही है, बाकी सब कुछ भगवान ने दिया है, सिर्फ हेल्थ ठीक चाहिए। और हेल्थ का अभी वो मैं सर से आपकी बात करवा देती हूँ तो आपका बताते हैं वो पैर की प्रॉब्लम। मुझे पाँव में जो प्रॉब्लम है ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ ये बुआ जी को हुआ। आगे हाँ जी। वो कोई एक्सपीरियंस था, ठीक है, जिसको ज्योति दिखी वो भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ओके समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो असली जो एक्सपीरियंस था वो पार्ट का था, जो हर पार्ट पर अलग अलग एक्सपीरियंस। हाँ जी। जो मेरी एनर्जी थी उस एनर्जी के, अब जिनको खुशबू और फूलों की या कोई ऐसी कोई आई तो ये था क्या बोला आपने? आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। तो ये था हमारे मन का वहम। ओके ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जिसको अगर ये खुशबू आई है तो उसको चेतना होना चाहिए कि उसके साथ कोई नेगेटिविटी बात कर रही है। आई आपको समझ में? हाँ जी। जिनको खुशबू आई उनके साथ कोई निगेटिविटी बात कर रही है, ठीक है, पहला काम। जिनको अगर ज्योति के दर्शन हुए तो ये भी शाइनिंग अच्छे नहीं है। क्या बोला? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये शाइनिंग भी अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने दिशा जब बदलवाई है तो हर दिशा का अलग अलग रिजल्ट आना चाहिए था, रिजल्ट अलग होना चाहिए था। अब आपको समझ में आ गया? अगर दिशा बदलने के बाद रिजल्ट एक ही आ रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ कोई निगेटिविटी बात कर रही है। अब आपको समझ में आ गया? क्लियर? हाँ जी। बुआ जी को करना तो कि मैंने पहले एक प्रश्न किया था कि मैं आपको कराऊंगा तो आपको चारों धाम का अलग अलग होगा। ये मेरा याद है आपको? मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं चारों दिशा को अलग अलग, जब मैंने दिशाएं बदली तो आपका एक्सपीरियंस ही बदलना चाहिए था, एक एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए था। अगर आपको एक ही एक्सपीरियंस आया, जैसे किसी को फूलों की खुशबू आई तो वो समझ लीजिए वो कोई निगेटिविटी की खुशबू आई। जिसको ज्योति के दर्शन हुए उसको भी एक निगेटिविटी के ही ने पकड़ रखा उसको। आगे समझ में? ये दोनों है। और जिनको अलग अलग मूवमेंट हुई है, अलग अलग जब हमने देखा तो हमारा एक्सपीरियंस भी अलग होना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए। मैंने सही बोला, गलत बोला? हाँ जी। और अगर हमको एक ही एक्सपीरियंस हुआ और कुछ नया कोई और एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो इसका मतलब
आप हाँ जी अनीता जी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप अनम्यूट करके बताइए। चक्र पर कोई निगेटिविटी बैठती है जिसने आपको सिर्फ एक ही दिशा में रखा और आपको अगली दिशाओं घूमने पर नहीं आप दिए। घूमने नहीं दिया। हाँ जी अनीता जी, आप बताइए। मैडम मुझे वाइब्रेशन बहुत हुआ था चारों तरफ से। चारों तरफ से अलग अलग तरह का नहीं, अलग नहीं, एक ही पूरा, मतलब हाथ बहुत भारी, शरीर भारी, बस रेकी और एंजल मैंने सीखा हुआ है, मेरे को वाइब्रेशन बहुत हुआ। हाँ जी ओके, सो कई एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ जी मैम हाँ दिशा, आप बोलिए। मैम मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन में जब मैंने फेस किया तो लास्ट के 20 सेकंड्स में मुझे वाइट कलर के महादेव का आइडल नजर आया। ओके गुड, ये ठीक है मैम? या और सर आपके साथ कोई और भी कुछ बोल रहे थे, वो उनका शायद कट कर मैं बताऊं? हाँ पन्ना जी बोलिए। हाँ, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस आपके हुए तो आप अपने पास रखिए। अच्छा, कोई स्पेशल चीज दिखी है जैसे दिशा ने बताया है, तो सर कह रहे हैं कि वो आप अपने तक रखिए, वो शेयर मत कीजिए। अब आप कोई भी चीजें शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को सिर्फ एक दो चीजें पूछनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, आप चाहते हैं कि हर काम आपका बहुत बढ़िया हो और कोई आपको बताने वाला मिल जाए। जैसे अर्चना जी, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आप मेरा वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मेरे साथ कल क्या घटना घटी थी, बताइए। हाँ जी, जैसे सर का कहने का मतलब ये है कि जब हम ये चीजें कंटिन्यूसली करते हैं तो हमें, ये तो आप अपने फिजिकल एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि कैसे हुए, बट जब आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उस टाइम पर आप एक्सट्रीम तक पहुंचते हैं। जैसे कल सर कह रहे थे कि वो निकले जैसे घर से, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे somebody is telling him कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन उनका जाना जरूरी था। हम लोग कई बार बात करते हैं ना अपने इंटेंशन की, अपनी इंट्यूशन की, सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर इंट्यूशंस। तो सर को ये इंट्यूशन हुई कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है, और बट उनका जाना जरूरी था, सो वो चले गए। और रास्ते में आगे जाते जाते कितनी बार ये चीजें, बट नाउ उन्होंने अपनी इंट्यूशन पे वर्क किया था, सो उनकी अवेयरनेस थी ये कि हाँ मेरा एक्सीडेंट मुझे शो किया जा रहा है, तो इसलिए वो जितनी देर ड्राइव कर रहे थे तो वो बहुत कॉन्शियस हो गए कि मेरा एक्सीडेंट ना हो। बट कितने वहां पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि उनका एक्सीडेंट होते होते बचा, जहां पर कि बस ये सोच लीजिए कि उनको पता था, पहले से ही उनको पता चल चुका था ये होना है, तो वो अलर्ट थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। यही अगर अलर्टनेस उनमें ना होती तो एक्सीडेंट डेफिनेटली होना ही होना था। तो जितना हम इसमें डीप जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। हमने मैनिफेस्टेशन की बात करी थी, इच्छा पूर्ति की बात करी थी, तो वो तभी होती है जब हम उस एक्सटेंट तक पहुंचते हैं ये चीजें करते हुए, और उसके लिए रेगुलर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो उनको पता था, अवेयरनेस थी, तो उन्होंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया, वो बच गए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, हाँ जी अगर आप चाहते हैं इस सर, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है, या तो आपका कुछ स्पीकर में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, आप हाँ चाहते हैं कि इस एक चीज में आप लाभ उठा सके, खुद भी लाभ उठाएं और आप दूसरों को भी लाभ देना चाहते हैं, तो बताऊं, कम आप जुड़िए और पूरा ढंग से सीखिए। आप अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी है तो फिर तो आपको सीखने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता, क्योंकि मैं बताऊं आपको, अगर आप जुड़ते हैं और जैसे जैसे में आप जुड़ते हैं तो उससे आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे और ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच से परे है। और जो ये तो मेरे को तो बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं अर्चना जी सामने बैठी हुए हैं कि मैं आपको वो भी चीज दे सकता हूँ कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच से परे। क्या बोला? सोच से परे। अगर किसी की डेथ हो जाए, क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी की अगर किसी की डेथ हो जाए और आप चाहते हैं कि आप इसके प्राण बचाना, तो आप प्राण भी बचा सकते, बुक क्रिया भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, देख लीजिए। क्या बोला? हाँ जी, क्या विश्वास करते हैं चीज को? हाँ जी, आप करेंगे? आप करेंगे? नहीं, डेफिनेटली, या जी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अर्चना जी,
हाँ जी हाँ जी, क्या मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल मैं तो करूंगी, मैंने तो देखा हुआ है, मुझे आप क्या बताएंगे। मैंने इनको सबको यही बताया था कि मैं आपसे 13 साल से जुड़ी हुई हूँ, पिछले 13 साल से इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी मैं मतलब अगर लिस्ट बनाने बैठूं तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मेरे अगर पैरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बस सर उनके पैरों की प्रॉब्लम में तो मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, मैं पहले तो बहुत मैं कॉन्फिडेंट थी कि आई कैन डू एनीथिंग, बट देखिए, बुआ जी के इस पहले केस में मैं हार गई हूँ। नहीं हारे मैं नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, हाँ हारे जी नहीं है, क्योंकि पहले जो इनको जो वो सिर्फ दिशा चेंज करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है बस। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है? हाँ क्योंकि जी बुआ जी जो पहले थी एलर्जी की समस्या, वो इस टाइम पे इनको बिल्कुल भी नहीं है, पूछ सकते हैं आप। तो मेरा हाँ जो जी, काम था, नहीं एलर्जी बहुत सीवियर थी उनकी, पर अब ठीक है वो। हाँ जी, तो वो काम करने के बाद फिर मेरी दोबारा इनसे कोई चर्चा हो नहीं पाई, ठीक है? और मैंने उस पे किया नहीं, वर्क भी नहीं किया, आपको सही बताऊं, फिर छोटा मोटा करके फिर मैंने उसको टाल दिया, समझिए? अभी पैरों में पहले से ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि पैरों में इतना ज्यादा पानी महसूस होता है कि मैं लास्ट संडे को मैं वाकई गिर गई थी। मुझे खड़ी होती हूँ चलो, तो लगता है तो कि मैं आपको आज मैं फिर आज जाऊँ। मैं आपको आज वो भी बता देता हूँ, फिर आपको ऐसी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आपको मैं, अब समय तो है नहीं है, समय खत्म हो गया, अगली सर क्लास आप उनको बता दीजिए, बुआ जी को बता दीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं इनको, आप सब मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, बुआ जी को बोलना इस उंगली को ऐसे लगा देगी पूरब सर आप दिशा बता दीजिए, ऐसे क्लियर दिखता नहीं है। ये देखिए, आपने ये सीधे लगा, हाथ में तो दोनों में लगाई, दोनों में आपने दोनों, पृथ्वी मुद्रा। हाँ जी, ओके। और ये लगा के बुआ जी को पूरब दिशा की तरफ बिठाना। बुआ जी ईस्ट डायरेक्शन एंड पृथ्वी मुद्रा How long? कितनी देर करना है ये? हाँ जी, आधा घंटे के लिए बिठा देना, उनका सारा पानी जल जाएगा। ठीक है बुआ जी, पृथ्वी मुद्रा लगा के ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके आपने बैठना है, उनका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। इनका पानी बंद हो जाएगा। अच्छा सर क्लियर कर दीजिए, चेहरा जो है वो पूरब की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट फेसिंग करके आपने हाफ एन आवर बैठना है आज ही पृथ्वी मुद्रा में। तो इससे आज पानी, आप फिर करके मुझे मैसेज करके शाम को बताइएगा कि हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, करूँगी। हाँ जी, थैंक यू बुआ जी। और अब समय नहीं है इसलिए मैं बंद कर देते क्लास, और किसी ने कुछ, एक चीजें मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, अगर समय आप लोगों के पास है तो मैं 5 मिनट में बता देता हूँ। हाँ जी प्लीज। आप चाहते हैं कि आपकी चंद्र नाड़ी हर वक्त एक्टिव रहे और बेटर काम करे, तो उसके लिए, और सुषमा नाड़ी एक्टिव रहे और आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहे, तो उसके लिए मैं आपको 3 खाने बता रहा हूँ, 3 चीज खाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी ये तीनों नाड़ी बैलेंस में रहेंगी। तो जो पहली जो चीज है, या तो आप डेली मौसमी का जूस पीना शुरू करें। अगर आप मौसमी का जूस ना मिले तब आप ऑरेंज का जूस पी सकते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी आप जूस को पीना जरूरी है, उससे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहेगी। तो चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से क्या होगा कि आपको हार्ट चक्र तक एनर्जी आएगी। देखिए, हार्ट चक्र तक एनर्जी आती है, पहला का चीज। और दूसरी चीज है, आप अनार का प्रयोग कीजिए। अगर अनार नहीं होता तो आप चुकंदर ले सकते हैं, चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर डाल के, चुकंदर डाल के, नींबू डालकर, तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। अगर कोई लाल पदार्थ का जूस पीते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, और अगर आप मौसमी का लेते हैं या संतरे का लेते हैं तो इससे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। ये दोनों नाड़ी आपकी एक्टिव होती है। और आप मिक्स दाल आप लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मसूर की दाल हो गई 1, उड़द की दाल हो गई 2, चने की दाल हो गई
3, मूंग छिलके वाली हो गई 4, अरहर की दाल हो गई 5, गेहूं आपने इसमें डाल दिया, चावल इसमें डाल दिया, बाजरा डाल दिया और मूंगफली दाल डाल दी और इसकी आप खिचड़ी बनाते हैं और रोज डेली वो थोड़ी सी खिचड़ी खाते हैं तो इससे आपकी सुषमा नाड़ी एक्टिव रहेगी, हो जाएगी आपकी। तो सुषमा नाड़ी एक्टिव होने से आपके सातों के सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे। देखिए, लेकिन शर्त ये है कि ये खिचड़ी आपको रोज डेली खानी है और इसके बाद फिर आप कुछ और खा सकते हैं, तभी आपके साथ में ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो इसका लाभ जो आप पाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच से परे है। क्योंकि मैंने कई लोगों को ये खिचड़ी और इस प्रकार से सालों खिलाया। जब मैंने उनको सालों खिलाया तो आज उनकी जो स्थिति है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच से परे। आज उनके साथ में ये होता है कि जो वो सोचते वो काम उनका हो जाता है। ये देखिए, सबसे बड़ी जो उनको जो बेनिफिट मिला कि जो वो सोचते, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता दूं। क्योंकि जो आर मैं लेता हूँ वो आर वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे वो आर मेरे अंदर जाता तो मेरी एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी उनके पास पहुंच जाती और वो उससे तुरंत जुड़ जाते। जैसे ही उस आर को लेते हैं तुरंत वो उससे जुड़ जाते। देखिए, इस प्रकार से उनको अब मैंने धीरे धीरे मैंने सोचा, पहले मैंने थोड़े से लोगों पे प्रयोग करके देखा था। अब मैंने सोचा कि जब पहले 1 को करवाया, फिर मैंने 2 को करवाया, फिर मैंने 3 को करवाया, फिर मैंने 10-15 लोगों को कराया। जब 10-15 लोगों ने इसको किया तो सबके रिजल्ट एक ही आए। जब 10-15 लोगों के रिजल्ट एक आए तब मैंने सोचा अब मैं और लोगों को भी ये चीज के लिए बोलता हूँ तो सबके रिजल्ट एक ही आएंगे। बाकी आपकी इच्छा है कि आप करना चाहे तो कर सकते। गुरुजी एक बार और बोल दीजिए खिचड़ी वाला। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। वैसे तो प्रियंका आप पूछ रहे हैं कि जी माँ, क्यों ग्रुप में मैं सब लिखा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। मैं ग्रुप में मैसेज में भी लिख के दे चुकी हूँ। मेडिटेशन के ग्रुप का हर मेंबर जानता है इस बारे में, तो आप क्यों पूछ रहे हो दोबारा? माँ मैं लिखी हूँ लेकिन फिर से लिख ले रहे हैं। नहीं, ग्रुप में डाला हुआ है, आप वहां से पढ़ेंगे। सबका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक ही चीज पूछ। आपने 5 दाल बताई थी, वो 4 बनाने। नहीं, दालें 5 हैं और उसमें 1 दलिया है और वो गुरुजी फटाफट बताते जा रहे हैं, बट बेसिकली 7 अनाज उन्होंने बोले हैं। 5 दालें, 1 दलिया और 1 चावल, तो टोटल 7 बनते हैं। और मैंने ये भी बताया था अकॉर्डिंग टू गुरुजी के वो सातों चीजें जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे सारे ग्रह कैसे, उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है और ग्रहों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ग्रह अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरुमा ये टाइमिंग क्या है खिचड़ी की? सॉरी, ये जो खिचड़ी की टाइमिंग किस समय करना है, सुबह या शाम? 1 सेकेंड पहले आप पूछिए शर्मा जी, आप क्या बोल रहे हैं? गुरुमा खिचड़ी सुबह खानी कि शाम को खानी है? एनी टाइम। अभी गुरुजी ने क्या बोला है कि आप खिचड़ी किसी भी टाइम खाते हो, उसके बाद आप कुछ चाहे आप खा सकते हैं। तो यू कैन ईट इधर इन द लंच और डिनर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में नहीं? ब्रेकफास्ट में वैसे वो जूस बता रहे हैं पीने के लिए। ओके ठीक है। विटामिन सी से कोई रिलेटेड आप कोई भी जूस पी सकते हैं। ठीक है गुरुमा। एक मेरे हाँ जी गुरुमा, ये गुरुजी से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे अस्थमा से मैं बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसको। मैं काफी देर जुड़ा हुई हूँ, गुरुजी ने बताया था कुछ इसके साथ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ टिप्स मिल जाए गुरुजी के लिए। तो जो आपको मुद्राएं बताई गई हैं और जितनी प्रिकॉशंस लगा आप सब कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ, पर थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। वो तो टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको क्योर कर सकते हैं उससे। तो गुरुजी आप कोई और हो से कोई थोड़ा सा कुछ अस्थमा के लिए? हाँ जी, आप जो खिचड़ी मैंने बताई आपको, जब आप ये खिचड़ी को खाना शुरू करेंगे, डेली आप खाएंगे, 1 महीने के अंदर आपका अस्थमा की समस्या ठीक हो जाएगी। उनका मतलब है कि जब आप 1 महीना कंटिन्यूसली इस खिचड़ी को खा लेते हैं तो एक्सवीजी एनी समस्या अकॉर्डिंग फिजिकल समस्या जो है आपकी, लाइक आप अस्थमा बोल रहे हैं जैसे, तो वो डेफिनेटली ठीक होगा ही होगा। बिकॉज सिर्फ आप प्राणायाम और योगा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं वो 100% असर नहीं करता जब तक उसमें डाइट आपकी
प्रॉपर वे में नहीं जाती है अंदर। और डाइट का प्रॉपर होना, आप कर तो लें मुद्रास, कर लें आप प्राणायाम और जाके खा लें आप पिज्जा बर्गर आइसक्रीम्स, तो वो सारा किया कराया आपका वहीं पहुंच जाएगा, वो आपका रिजल्ट जो है वो इतना बड़ा वाला 0 बन जाएगा। सो अगर आपको फुल बेनिफिट चाहिए तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इनके साथ साथ अपनी डाइट के ऊपर भी। देन यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। ये डाइट मुझे ये पूछना था कि जो आपने ये बताए हैं जाप, ये आधा घंटा सुबह या शाम किसी भी समय? आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, और उस टाइम पे आप कर सकते हैं। ठीक है मैम, इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल दोगे? या डेफिनेटली आई। थैंक यू। हाँ जी, मैं डाल दूंगी। तो फिर अभी ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत 2.25 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो जो तो मेडिटेशन ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनको तो सब मालूम ही है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट अगर जो कंटिन्यूसली करना चाहते हैं हम लोगों के साथ जुड़कर, तो वो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये पेड ग्रुप है, दिस इज नॉट फ्री ग्रुप। पर इसमें जब आप अगर साथ जुड़कर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट अलग ही मिलेगा, बिकॉज जब हम लोग सामने करवाते हैं तो एनर्जीज भी आपको ट्रांसफर की जाती हैं, आपकी हीलिंग्स भी की जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। बट अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो जो प्रोसेस आज का है वो आपने कंटिन्यूसली आधा घंटे। ठीक है, तो आप ये कीजिएगा, तो फिर अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे प्रियंका। राधे राधे राधे।